हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूर्य मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में कि कंटिन्यूटी हमारी इक्वेशन होती क्या है। जो पहले मैं बता दूं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी दोस्तों मैंने इसके पहले डिस्कस किया था कि जो भी हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, वैसे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट ये मेरा ऊपर का पॉकेट है, ये मेरा राइट का पॉकेट है, ये हमारा लेफ्ट का पॉकेट है। 3 पॉकेट है, मैंने तीनों में हमारे पास पैसे हैं। मैंने मान लिया 20-20 रुपए तीनों में है, 20-20 रुपए तीनों पे है। बट क्या है ना, अगर हम किसी पे पॉकेट से निकालता हूं पैसा, सपोज इस पॉकेट से मैंने पैसा निकाला, फिर इस पॉकेट में मेरे पास क्या आ जाए, बराबर 20-20 रुपए आ जाए, या फिर इस पॉकेट में आ जाए। कहने का मतलब ना, जो भी हमारा टोटल रुपए है वो हमारा क्या हो, संरक्षण रहे, यानी कंजर्व रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो वर्क करती है। कैसे अभी देखेंगे। इसी तरह हमारे होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन मास को मतलब क्या होता है, जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अब इसकी बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में कि कंटिन्यूटी हमारी इक्वेशन की डिफिनेशन क्या होती है। डिफिनेशन क्या कहती है कि इफ नो फ्लूइड एडेड आर रिमूव फ्रॉम द पाइप, कोई भी हमारा पाइप है उसमें हम क्या करें, ना फ्लूइड को ऐड कर रहे हैं, ना कोई हम फ्लूइड डाल रहे हैं, ना कोई फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं पूरे पाइप से ऑफ एनी लेंथ, जो भी मेरा पूरा पाइप है, देन मास पासिंग अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन शैल बी द सेम। जो हमारा मास पास होगा ना, यानी जो हमारा फ्लूइड पास होगा, हमारा फ्लूइड का पूरा मास पास होगा, वो कोई भी सेक्शन पे सेम होगा। कहने का मतलब इस सेक्शन पे हम चेक करेंगे बाहर तो भी सेम होगा, इस सेक्शन पे चेक करेंगे तो उस पर भी सेम होगा। ये हमारी डिफिनेशन कहती है। कहने का मतलब जो हमारा मास फ्लो रेट है ना, जो हमारा मास फ्लो रेट, जितना हम पानी डाल रहे हैं, जितना हम पानी डाल रहे हैं उतना पानी हमें क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। यही हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है। कहने का मतलब ये मेरा सपोज दैट पाइप है, जिसके पाइप मैंने दिखाया हुआ है, तो जितना कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं, जितना हमने पाइप डाला, पानी डाला, फ्लूइड डाला, उसको मास फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है, उतना हमें फ्लूइड क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखो, जैसे मैंने बताया मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट का मतलब क्या है, एम अपॉन टी, मास विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम में। ठीक है, तो एम अपॉन टी। अब हमें पता है ये रिलेशन डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, हमारा एम अपॉन वी होता है, एम अपॉन वी होता है। ठीक है, एम अपॉन वी होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो P और V को मैंने इस साइड लिया, रो और V को, और M हमें चाहिए क्या, मास फ्लो रेट चाहिए, T से हम डिवाइड करेंगे। मैंने T से यहां भी डिवाइड कर लिया, यहां भी T से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या रो है, ये हमारा क्या था, मास बन वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम है तो एरिया इंटू लेंथ हम लिख सकते हैं। इसको देखना एक बार फिर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहां दिखा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा ये आया कहां से। देखो, मतलब आया कहां से, एक एक कॉन्सेप्ट को आप डिटेल से समझो, ताकि आपको अगर न्यूमेरिकल भी ऐसे आता है थोड़ा कि मास फ्लो रेट दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आप न्यूमेरिकल भी इजिली कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। तो ये हो गया रो, एरिया इंटू लेंथ, ये टी और टी। अब देखो, ये रो है, ये हमारा क्या एरिया है, जो एल अपॉन टी है, ये हमारा वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, कंफर्म है, तो इसलिए मैंने वी से डिनोट कर दिया। यानी हमारा जो मास फ्लो रेट है वो कितना होगा, रो ए और वी होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया कि रो ए वी कहां से आया, तब देखते हैं। तो मैंने मान लिया जो हमारा A1 ये है और मैंने A2 माना, दो क्रॉस सेक्शन हमारे हैं। इस क्रॉस सेक्शन को मैंने मान लिया, इसका एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और इसकी डेंसिटी है वो कितना है, यानी 1 मान लिया। ठीक है, रो 1 मान लिया। इसी तरह A2, V2 एंड रो 2, ये तीनों मैंने कंसीडर कर लिया। इसके बाद देखते हैं जो हमारा मास पास हो रहा है सेक्शन ए से, वो कितना होगा, रो A1 एंड V1, जैसा कि मैंने यहां निकाला हुआ है। इसी तरीके से जो जितना हमारा इंटर होगा फ्लूइड मास फ्लूइड, उतना हमें बाहर मिलेगा। ये हमारा सेक्शन 2 के लिए हो गया। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, जितना हम पानी डाल रहे हैं उतना पानी हमारा निकल रहा है। ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है, हमारी जो एनर्जी कहती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा दोनों सेक्शन का पासिंग फ्लूइड होगा, मास फ्लो रेट होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हमें मिल गया कि क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी प्राप्त हो गई। बट अगर हमारा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल में क्या होता है,
इसके पहले जब दोस्तों मैंने प्रॉपर्टी बताया था, फ्लूइड की प्रॉपर्टी बताया, तो मैंने बताया था जो हमारी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है वो इस तरीके का फ्लूइड होता है जहां हमारा डेंसिटी जो होती है वह हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारी डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों। तो A1V1 इक्वल टू A2V2, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।